नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष मास पूर्णिमा तिथि के बारे में। दोस्तों, जिसको पूनम भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है पौष मास पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित मानी जाती है। दोस्तों, इस दिन व्रत, पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। पौष मास पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ में स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन किया गया दान, अन्न, वस्त्र, तिल, घी, कंबल बहुत पुण्यदायक माना जाता है। दोस्तों, प्रयागराज में इस दिन से कल्पवास शुरू होता है और साधु संत श्रद्धालु पूरे 1 माह तक संयम, तप और भक्ति से जीवन बिताते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि चंद्रमा से जुड़ी होती है। पौष मास पूर्णिमा की यह तिथि जो है, चंद्रमा की शीतल किरणें मन को शांति और स्थिरता देती है। दोस्तों, ध्यान और जप के लिए यह दिन श्रेष्ठ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को कंबल, गर्म कपड़े, भोजन देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, प्रातःकाल स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देना श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु नारायण की पूजा करना, व्रत रखना, सात्विक भोजन करना, यह सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। दोस्तों, ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके पौष मास पूर्णिमा की तिथि का अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि किस दिन प्रारंभ हो रही है 2026 में? तो देखिए, पौष मास पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जनवरी 2026 को शाम 6:33 से और समाप्ति 3 जनवरी को हो दोपहर 2:32 पे। तो आप सायंकाल तो पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन दान पुण्य सुबह में करिएगा 3 जनवरी को, उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 जनवरी को रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पौराणिक कथा की। तो देखिए, प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूरे कठिन परिश्रम करता था। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन उन्हें पौष मास पूर्णिमा के दिन एक साधु संत मिले और संत ने कहा, इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण ने पौष मास पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और अपने सामर्थ्य अनुसार एक गरीब को अन्न, वस्त्र दान किए। उसने सच्चे मन से व्रत भी रखा। कुछ समय बाद उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। दोस्तों, घर में धन आने लगा, कष्ट दूर हो गया, परिवार सुखी हो गया। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास पूर्णिमा का व्रत और दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। दोस्तों, स्नान दान का कैसा महा उपाय है, कौन सा महा उपाय है, स्नान दान करने के बाद क्या करना चाहिए? तो देखिए, जिस दिन आपको स्नान दान करना है, पवित्र नदी में जाना है, उस दिन प्रातः शुभ मुहूर्त में स्नान करें और नदी तालाब न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिला कर स्नान करें। स्नान के बाद तिल, चावल, कंबल, गर्म वस्त्र, घी, अन्न, गुड़ का दान करें। दोस्तों, इससे दरिद्रता, रोग और पापों का नाश होता है। विष्णु लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करना है तो पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। और पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी के लिए श्रेष्ठ दिन होता है, तो माता लक्ष्मी का भी मंत्र का जप करें। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी का मंत्र का जप आपको नहीं आता है तो हम फिर से बता रहे हैं कि उनका बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, ये श्री सूक्तम में मिल जाएगा। ये संपुट पाठ जब होता है श्री सूक्त का तो उसमें लगा के बोला जाता है। तो आप श्री सूक्त का पाठ देख सकते हैं, या फिर पुस्तक है तो पुस्तक में देख लीजिए, या फिर यूट्यूब में माता लक्ष्मी के बीज मंत्र खोज सकते हैं, या फिर उनका छोटा सा मंत्र है ओम श्रीम श्रीयाय नमः। दोस्तों, इससे क्या होता है कि घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि होती है। चंद्र शांति का अगर उपाय चाहते हैं, अगर आपको चंद्र दोष है कुंडली में, तो शाम को चंद्रमा को दूध या जल से अर्घ्य दें। ओम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार मंत्र का जप करें। भगवान चंद्रदेव को दर्शन करते हुए अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जप करें। दोस्तों, इससे मानसिक शांति और पारिवारिक कलह दूर होती है। पौष मास पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से व्रत रखने और स्नान दान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं। पिछले जन्मों के दोष भी शांति मिलती है। अगर आपसे कोई दोष हो गया हो तो उससे भी शांति मिल जाती है। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि धन की वृद्धि के लिए क्या करें? तो देखिए, तिल, अन्न, वस्त्र, कंबल, घी का दान करने से आर्थिक बाधा दूर हो जाती है।
आप ये करके देखें, ठंडी के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। दोस्तों, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। कर्ज और या फिर घर में अभाव है, कर्ज है, तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य से चंद्रदोष शांत होता है। तनाव, भय, अनिद्रा और मानसिक अशांति जो भी है, आपको क्लेश है, तो इस व्रत से सारा क्लेश दूर हो जाता है, अशांति दूर हो जाती है। दोस्तों, सात्विक आहार से शरीर शुद्ध होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, पुराने रोगों में भी राहत मिलती है। हजारों यज्ञ के बराबर यह जो तिथि पूर्णिमा है वो पुण्य जीवन में संयम और धर्म की वृद्धि करती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन किया गया दान और व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं और आप पौष मास पूर्णिमा के दिन अवश्य करिएगा, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।